केजरीवाल जी ने व डॉक्टर सुशील गुप्ता हरियाणा प्रभारी ने वहाँ से बिगुल बजाया है, शंखनाद किया है, आगाज़ किया है। हमारी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना बड़ा जनसमूह कल आपने देखा, चारों तरफ से हरियाणा के अंदर से कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर उमड़ पड़ा था। एक इतनी शक्तिशाली आवाज़ इस वायुमंडल में गूंजी, आपने देखा धरती हिलने लगी और तूफान आया था और वो हंस रहे हैं हम ऊपर, वहाँ पर इनकी रैली हो रही है और तूफान आ गया। वो ये नहीं समझते ये वो तूफान आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में जीती है, वादे पूरे किए हैं, पंजाब में जीत के वादे पूरे कर रही है, फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर भी अपने वादे पूरे करेगी। कि जो राजनीतिक व्यापारीकरण हो रहे हैं, टिकटों को बेचना, बहुत पैसा धन लगाना, फिर वो जनता को लूट के फिर चुनाव जीतने, ये व्यापारीकरण का अंत होगा। जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को मूलतः नष्ट किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। इस वक्त हम फरीदाबाद में मौजूद हैं, हमारे साथ ओपी वर्मा जी मौजूद हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर। नमस्कार नमस्कार। मैं सबसे पहले आपकी हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार साथियों को ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी जो पत्रकार बंधु हैं, साथी हैं, वो इस तरीके से धूप छाँव दिन रात ऐसे काम करते हैं जैसी हमारी भारत की सेनाएं बॉर्डर पे करती हैं। तो मैं उन सबको नमन करता हूं और सबका आदर सम्मान करता हूं और उनको मैं सैल्यूट करता हूं। ओपी वर्मा जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देने के लिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से कल कुरुक्षेत्र की जो रैली हुई है, कितनी सफल मानते हैं आप रैली को? देखिए, वो इतनी सफल हुई है कि वहाँ से एक आम आदमी पार्टी का शंखनाद हुआ है, आगाज़ हुआ है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में जैसे कौरव पांडव के अंदर अधिकारों की लड़ाई हुई थी, आज सत्ता में बैठे हुए जिन्होंने सत्ता काबिज हो गए हैं और अधिकार तो ले लिए हैं, लेकिन जनता के जिम्मेवारियां नहीं निभा रहे और जनता को अधिकारों से वंचित रखा हुआ है। जनता के अधिकारों को छीनने के लिए वापस सत्ताधारी और अहंकारी ताकतों से हमारी आम आदमी पार्टी ने, हमारे संयोजक व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने व डॉक्टर सुशील गुप्ता हरियाणा प्रभारी ने वहाँ से बिगुल बजाया है, शंखनाद किया है, आगाज़ किया है। हमारी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इतना बड़ा जनसमूह कल आपने देखा, चारों तरफ से हरियाणा के अंदर से कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर उमड़ पड़ा था और लाखों लाखों लोगों ने वहाँ पर कमज़ोर आवाज़ों ने, चाहे वो किसानों की आवाज़ थी, दबे कुचलों की आवाज़ थी, गरीब लोगों की आवाज़ थी, युवा बेरोजगारों की आवाज़ थी, वो सारी कमज़ोर आवाज़ें बन के एक इतनी शक्तिशाली आवाज़ इस वायुमंडल में गूंजी। आपने देखा धरती हिलने लगी और तूफान आया था और वो हंस रहे हैं हम ऊपर, वहाँ पर इनकी रैली हो रही है और तूफान आ गया। वो ये नहीं समझते ये वो तूफान आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी की जो शक्ति का है। अब आपने अनेकों दिन 50-60 साल हो गए, पीने तक का पानी नहीं दे पाए जनता को, तो आम आदमी पार्टी ने अपना बिगुल बजा दिया है। अभी नगर निगम के चुनाव में हम मेयर के रूप में आ रहे हैं और हमारे 45 पार्षद होंगे, वो यहाँ फरीदाबाद में परचम लहराएंगे नगर निगम में। और उसी प्रकरण में आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वहाँ भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। धीरे धीरे पूरे देश में देखेंगे आम आदमी की जो शक्तियाँ हैं, अधिकार हैं, उन लोगों से छीन कर जिन्होंने अधिकार तो लिए हुए हैं और अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं, उनसे हम उनको वंचित करके सारी शक्तियाँ जनता को समर्पित करेंगे। कहीं ना कहीं आपका मानना है जो कुरुक्षेत्र की रैली है, कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा कार्यकर्ताओं के अंदर डालने का काम करेगी? निश्चित रूप से। जब हम यहाँ से गए थे, हरियाणा बदलेगा, ये बैनर लगे हुए थे, और जब हम वापस चले थे इतनी विशाल जन समूह रैली को देख के, और मुझे भी जिम्मेवारियाँ मिली लोगों के जाते वक्त। यहाँ पे हमने यहाँ से अपने, जिसको आप मेयर कार्यालय बोलते हो इसमें हमने उनके अंजल की व्यवस्थाएं करी। यहाँ से हमारा कम से कम 100 वाहन यहाँ से गया था, बसें, कारें, इको, और अनेकों लोग यहाँ से फरीदाबाद से 5000 लोग गया। और रास्ते में पानीपत के टोल प्लाजा के बाद दूध, रूह अफ़ज़ा का शरबत की सेवाएं हुई। वहाँ पर जो रैली स्थल था वहाँ खचाखच भरा था। हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी जनता को संबोधित किया और विश्वास दिलाया, आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में जीती है, वादे पूरे किए हैं, पंजाब में जीत के वादे पूरे कर रही है, फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर भी अपने वादे पूरे करेगी। और वापसी में पानीपत में रोड धर्मशाला के अंदर हजार लोग जो हरियाणा, दक्षिण हरियाणा के खास तौर थे, उन्होंने वहाँ पर भोजन किया, उनकी व्यवस्थाएं थी। और रैली में जाने वालों को एक बहुत ऊर्जा मिली, जो डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो आवाज़ वहाँ बुलंद की, उसकी आवाज़ों में मिलकर, कमज़ोर वर्गों की आवाज़ मिलकर एक इतनी बुलंद आवाज़ हुई
कि आज दूसरी पार्टियां थर थरा के कांप रही हैं। मतलब जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पूरे जोश में हैं और उनको लगता है दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद अब हरियाणा की बारी है। ये दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के बाद पूरे देश की बारी है। और आप देखेंगे क्योंकि जो राजनीतिक व्यापारीकरण हो रहे हैं, टिकटों को बेचना, बहुत पैसा धन लगाना, फिर वो जनता को लूट के फिर चुनाव जीतने, ये व्यापारीकरण का अंत होगा। जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार को मूलतः नष्ट किया जाएगा और ईमानदार आम आदमी पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूँ। और यहाँ फरीदाबाद में मेयर बन के झुग्गी झोपड़ी, चाहे सेक्टर एरिया है, चाहे कॉलोनियाँ हैं, तमाम लोगों के विकास कार्य होंगे। जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं उनकी रजिस्ट्रियाँ कराएंगे, जिनके नक्शे पास नहीं होते नक्शे पास करने का सरल योजनाएं बनाएंगे। यहाँ चेंज ऑफ लैंड यूज सस्ते किए जाएंगे और ऊंची इमारतें आप देख पाएंगे। नोएडा और गुड़गांव से भी बेहतर स्थिति में फरीदाबाद के मानचित्र पे हम फरीदाबाद को लाएंगे। नहर पार के इलाके लोगों को ग्रेटर फरीदाबाद में खास तौर पर लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने डेवलपमेंट चार्ज का लिया, परंतु उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। वो लोग आज सोसाइटियों में बैठकर बहुत दुखी हैं। तो उनके लिए भी हम संघर्ष जारी कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी हर जन भावनाओं की पर खरी उतरेगी। वर्मा जी, जैसे कि अब मेयर पद की हम बात करें, अब जो सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है, कहीं ना कहीं आपके परिवार से कोई महिला चुनाव लड़ेगी? मैं यहाँ आया था आम आदमी पार्टी में 18 जनवरी को और आम आदमी पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और मुझे भी भावी मेयर का लिए उन्होंने स्थापित कर दिया था। तो मैं भी अपने भावी मेयर के देख रहे हैं, मैंने प्रचार प्रसार भी किया, मेहनत कर रहा हूँ और हम मेयर के लिए आज भी हमारी दावेदारी मजबूत है। हम वर्मा दंपति, मैं ओपी वर्मा, मेरे धर्मपत्नी कुसुमलता वर्मा, हम वर्मा दंपति मेयर के चुनाव में उतरेंगे और हम अपनी आम आदमी पार्टी के प्रति वफादार हैं और आम आदमी पार्टी के साथ मिलके यहाँ पर हम अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं हैं, सबको हम करके देंगे। और 45 पार्षद हमारे जो आम आदमी पार्टी के हैं उनकी भी जीत हमने निश्चित कर दी है और अपने वर्मा दंपति जो है वो भी मेयर के रूप में उतरकर अपनी जीत को जो है आपके जनता से आशीर्वाद मांगेगा और आप लोग हमें आशीर्वाद देंगे और हम अपने आप को समर्पित कर चुके हैं आपकी सेवा में। ये मौका आप जाने नहीं देंगे। फरीदाबाद की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, किसी लोभ प्रलोभन और छलावे में ना आए। इस बार आप हमें अपना आशीर्वाद दें और हम आपको फरीदाबाद का कायाकल्प करके दिखाएंगे। हर जो एक बार एशिया का औद्योगिक नगरी था फरीदाबाद, फिर से इसको हम भारत के मानचित्र पे एक अच्छी औद्योगिक नगरी ला के दिखाएंगे। झीलों को हरा भरा करेंगे। अनेकों अनेक हमारे पास 65 प्रकार की परियोजनाएं हैं जो हम इस ज़मीन पे उतार के और फरीदाबाद को जो है हम शिखर पे पहुंचाएंगे। जी वर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन समीर सैफी के साथ मैं रोहित शर्मा, बिंदास हरियाणा, फरीदाबाद।